दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सदमे में गई आम आदमी पार्टी अब हर तरफ अपना मुंह छुपाती हुई फिरती नजर आ रही है। जो केजरीवाल दिल्ली वालों को फिर से अपने मायाजाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली वालों के जनादेश ने उन्हीं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को अब उन्हीं के मायाजाल में उलझा कर रख दिया है और उनसे उनका शीश महल का ख्वाब, सत्ता का स्वाद और उनका सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। 2013 से सत्ता का स्वाद चखने वाले और आजीवन दिल्ली का सीएम बनने का सपना देखने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जनादेश ने न सिर्फ नींद से जगाया है, बल्कि अब पंजाब भी उनके हाथ से जाने का इशारा कर दिया है। और इसके साथ ही अब ऐसा भी प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ से न सिर्फ दिल्ली की सत्ता, उनका शीश महल छिन गया है, बल्कि अब वो फिर से जेल जाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और इसके साथ ही पंजाब पर उनकी पकड़ ढीली होने के साथ साथ जिस पार्टी से उन्होंने पुराने और मजबूत स्तंभों को अपनी स्वार्थपरक राजनीति और स्वार्थीपन के चक्कर में बाहर का रास्ता दिखाया था, वही पार्टी अब अरविंद केजरीवाल से भी छिनने जा रही है। क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड जीत के साथ 27 साल का लंबा वनवास समाप्त करने में कामयाब रही है। वहीं साल 2013 में पहली बार सत्ता का स्वाद चखने वाली आम आदमी पार्टी को अपने जन्म के 13वें साल में ही सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट अर्थात नई दिल्ली विधानसभा चुनाव जो उन्होंने लड़ा, उस नई दिल्ली विधानसभा के चुनाव की सीट को भी वो बचा नहीं पाए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कई सवाल उठ रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी का आखिर क्या होगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार के कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है शराब घोटाला। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया, तो सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल पुनः जेल जाएंगे या फिर यहां दोबारा से मिलने वाली जमानत पर वो लगातार बाहर ही रहेंगे। पिछले साल मार्च महीने में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने 10वें समन के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचकर दबिश दी थी। शराब घोटाले मामले में 2 घंटे तक उनसे पूछताछ करने के बाद केजरीवाल को अपने साथ उनके घर से गिरफ्तार करके ईडी लेकर चली गई। इस मामले में उन्हें तिहाड़ जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। हालांकि उन्हें कुछ समय बाद जमानत मिली, लेकिन कई शर्तों के साथ। वहीं अभी भी वो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। आपके भविष्य पर सवाल उठने का कारण, आम आदमी पार्टी हमेशा से कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत को अपनी विचारधारा बताती रही है और इसका ढोल पीटती रही है। राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि वो सरकारी सुविधाओं का उपयोग या उसका लाभ नहीं लेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां उनका और उनके दिग्गज नेताओं का नाम भ्रष्टाचार के मामले में ना आया हो। दिल्ली में शराब घोटाले मामले के साथ साथ शीश महल घोटाले ने पार्टी की कट्टर ईमानदारी वाली छवि को पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज कर दिया और अरविंद केजरीवाल का नंगा सच सामने आ गया। रही बात कट्टर देशभक्ति की, तो उस मामले में पहले से ही बीजेपी उनसे कहीं आगे नजर आई है। जनता को विचारधारा के स्तर पर आम आदमी पार्टी उतनी खरी बिल्कुल नहीं उतरी। उनका वीवीआईपी कल्चर सबके सामने आ चुका है। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद पार्टी के हाई कमान की साख पर भी बट्टा लगा। हालांकि यहीं से उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में अपनी पार्टी बनाने का सपना खुली आंखों से देखा था। यहां आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि उसने खुद की जड़ें मजबूत करने की बजाय दूसरों की जड़ें काटने की कोशिश की।
यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री बनने तक का ख्वाब देख लिया था और यही ख्वाब उन्हें ले डूबा और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए विपक्ष में बैठने के काबिल नहीं रहे। गौर करने वाली बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस का स्तर आज पहले की तुलना में कहीं अधिक गिर चुका है, लेकिन अभी भी वो राष्ट्रीय स्तर पर तमाम परेशानियों के बावजूद भी मजबूती से खड़ी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। उसके पीछे कहीं ना कहीं मजबूत हाईकमान और विचारधारा का होना भी माना जा रहा है। बीजेपी भी मजबूत हाईकमान और विचारधारा और साथ ही अपनी रणनीति के दम पर ही अपने आप को यहां तक लाई है और केंद्र के साथ साथ तकरीबन 20 से 21 राज्यों में उसकी सरकार है। भले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार वर्तमान में है, लेकिन सवाल यह भी है कि वहां की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हाईकमान आखिर कितना और कब तक होल्ड रख पाता है। पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती। दिल्ली में करारी शिकस्त मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब, गोवा, गुजरात से लेकर अन्य राज्यों तक पार्टी को एकजुट करने और एकजुट बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टी को एक सूत्र में बांधने वाले नेता अपनी ही सीट बचा तक नहीं पाए हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर भी उनकी किरकिरी पूरी तरीके से हो रही है और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अरविंद केजरीवाल समेत बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के नजर नहीं मिला पा रहे हैं। इस दौरान यह देखना खास होगा कि क्या उनकी पार्टी के नेता उनके दिखाए रास्ते पर अब भी चलेंगे या फिर अपनी अलग रणनीति बनाएंगे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब शराब घोटाले के कारण किसी नेता को सीएम पद की कुर्सी गंवानी पड़ी हो। दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाले का मामला उजागर हुआ था। यहां पर भी बीजेपी ने ही उलटफेर किया था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को समय रहते इससे सबक लेना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने ही अहंकार में चूर थे और जनता को बेवकूफ बनाने और बेवकूफ समझने की भूल कर बैठे और जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। वहीं दूसरी ओर जहां पार्टी के दिग्गज नेताओं की हार हुई, तो वहीं इन दिग्गज नेताओं की हार से परे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने अपनी जीत का जश्न बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल तो उनसे नाराज हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इसको लेकर स्वाति मालीवाल ने भी आतिशी मार्लेना पर जमकर निशाना साधा है। आतिशी के जश्न पर स्वाति का निशाना। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने शनिवार 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बावजूद अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना पर निशाना साधती हुई नजर आई। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी मार्लेना का एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, यह कैसी बेशर्मी है, पार्टी हार गई, सारे बड़े नेता हार गए और आतिशी मार्लेना इस तरह जश्न मना रही हैं। वीडियो में आतिशी मार्लेना, जिन्होंने भाजपा के रमेश बिधूड़ी को 3521 वोटों के अंतर से हराकर कालकाजी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है, वो अपने समर्थकों के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी के उन कुछ चुनिंदा मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया व कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया, जिनके चेहरे पर बार बार दाग लगाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते रहे, वही मनीष सिसोदिया, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, राखी बिरलान सहित पार्टी के अधिकांश बड़े दिग्गज नेता इस चुनाव में हार का मुंह देख पाए और उन्हें जनता ने पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया। दिल्ली में आप हार गई, आतिशी जश्न मना रही। स्वाति मालीवाल ने एक मीडिया इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि आतिशी को खुद पर शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित शीर्ष नेतृत्व चुनाव हार गया। आतिशी किस बात का जश्न मना रही थी? आम आदमी पार्टी की हार का? क्या वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार का जश्न मना रही थी? आतिशी मार्लेना के जश्न मनाने को लेकर उठने वाले इन सवालों से नजर आता है कि आतिशी मार्लेना भी अब एक अलग राह चुनने वाली हैं आम आदमी पार्टी से अलग होकर। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के मुद्दे पर स्वाति मालीवाल ने कहा
कि लोग गुस्से में थे, दिल्ली कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। मैंने किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया। अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना एसी के कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं जमीन पर काम करती हूं। केजरीवाल की जागीर नहीं है आम आदमी पार्टी। वहीं जब स्वाति मालीवाल मीडिया से बातचीत कर रही थीं, तो इस दौरान उनसे यह पूछे जाने पर कि क्या आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से खुश हैं, तो स्वाति मालीवाल ने उस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मैं भावुक हूं क्योंकि उन्होंने मुझे झूठा कहा। उन्होंने मुझ पर हमला करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। एक महिला के खिलाफ हिंसा करने के लिए भगवान ने उन्हें दंडित किया है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा नहीं देने की वजह पूछे जाने पर स्वाति मालीवाल ने इस मीडिया इंटरव्यू में कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी को 12 साल दिए हैं। पार्टी अरविंद केजरीवाल की जागीर नहीं है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से यह नजर आता है कि जो स्वाति मालीवाल लगातार दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और स्वाति मार्लेना के खिलाफ लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी, वही अब अपने लिए एक नई राह तलाशने की कोशिश कर रही हैं और स्वाति मालीवाल ये कोशिश में लगी हैं कि अब आम आदमी पार्टी पर उनकी कहीं ना कहीं पकड़ बन जाए। लेकिन असल में ऐसा होता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। बीजेपी कैग रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में पेश करे। वहीं स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल की बात करते थे, लेकिन 2016 से दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट तक पेश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं नई सरकार से अपील करती हूं कि सीएजी यानी कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। फिलहाल इस बार भी तीसरी बार कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुला और 0 पर ही कांग्रेस टिकी हुई है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल, जो अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को पार्टी से बाहर का रास्ता पूर्व में दिखा चुके हैं, तो वहीं अब लगता है कि उनसे नाराज पार्टी के अन्य नेता, कार्यकर्ता और यहां तक कि जो चुने गए विधायक भी हैं, वो अरविंद केजरीवाल को भी अब यहां से भगाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा संभव होते न देख इस आम आदमी पार्टी के टुकड़े होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर देश की जनता क्या सोचती है, दिल्ली वालों का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।